हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और 936 के ऊपर बंद रहा 3% की तेज़ी के साथ। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी और वो भी गिरावट में। तो यहाँ पर जो है बाउंस बैक की या फिर इस तरीके से यहाँ तक कि अगर गिरावट आई उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी तो एक तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तेज़ी या फिर बाउंस बैक की। लेकिन इसके अंदर भी जो है एक बात जो है ध्यान रखने लायक है कि आज का जो हाई है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। साथ साथ अगर एक देखें तो आज का जो लो है, जब तक ये लो बरकरार है तब तक जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है। और इस लो को इसके टूटने की भी संभावना अभी कम ही दिख रही है। जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि 800 रुपये से नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी कम ही दिख रही है। तो ये चीज़ का जो है ध्यान जो है आप रख सकते हैं। आज का हाई क्रॉस करें तो और तेज़ी आ सकती है, 1000 से 1050 और 1100 तक वापस से जा सकता है। और जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। साथ साथ एक चीज़ और है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है। कल भी हमने चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी। यहाँ पर तेज़ी आई, फिर ये करेक्शन आया, आज नीचे से अच्छा खासा बाउंस बैक आया। और ये बाउंस बैक भी छोटा खोटा नहीं था, नीचे से ऊपर अगर आप देखें अभी जहाँ पर एटलीस्ट इसने क्लोजिंग दी है तो भी आप देख सकते हैं 10% के आसपास की नीचे से तेज़ी हुई, 10% के प्लस की। वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। आज के दिन अगर देखें 14 लाख की डिलीवरी उठी है सिर्फ एनएससी के ऊपर। तो अभी भी अच्छी खासी डिमांड है नीचे में ऊपर में। यहाँ पर अगर आप देखें 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ नीचे आया पहले ही 15 मिनट के अंदर, सिर्फ ये 15 मिनट के अंदर ही जो है ये लो बना दिया था। तुरंत यहाँ से जो है एक तेज़ी आई। अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है कि नीचे में डिमांड एरिया अभी भी बना हुआ है। उसके बाद हल्की सी गिरावट आने के बाद वापस से जो है ऊपर चला गया और यहाँ पर ये जो है बना रहा पूरे दिन। ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर एक ये वेट कर रहा हो, जिनको बेचना हो बेच कर निकल जाए। बायस जो है वो खड़े थे और वो खरीद लें, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने ख़रीदा होगा। अब यहाँ पर वीकली चार्ट अगर देखें तो बड़ी सी कैंडल, ये बेरिश कैंडल यहाँ पर दिख रही है। 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसी लेवल के आसपास आज भी इसने हाई बनाया 966 के ऊपर। इस शुक्रवार आते आते इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देते, ये जो है थोड़ा सा ज़रूरी दिखता है। तो स्ट्रेंथ जो है आने वाले हफ्ते में भी और तेज़ी की ये संभावना रह सकती है, क्योंकि ये जो 3 हफ्ते तेज़ी आई थी वरना थोड़ी सी जो है एक कंसोलिडेशन मोड में वापस से ये जो है जा सकता है। बाकी अभी अगर देखें इसके अंदर भी छोटे छोटे स्मॉल ट्रेड लेकर भी जो है अच्छा पैसा बनाने की संभावना रह सकती है। मैंने कई बार बोला है और कई लोगों ने वो सीखा भी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 850 के आसपास से 1000 रुपये तक गया था, वापस से यहाँ पर 850 से लेकर 1000 तक भी गया और ये 1200 के आसपास भी गया इस बार। तो छोटे छोटे ट्रेड कई बार जो है एक यूज़फुल रह सकते हैं, वो भी देखें, मतलब कि उसके ऊपर भी आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। आज भी अगर देखें तो अच्छा खासा मौका था नीचे में। कल ही हमने बात की थी कि 800 रुपये के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और 800 के नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। और हमें कुछ कमेंट्स भी आए थे, कुछ लोगों ने बाई भी किया और शायद इंट्राडे में सेल भी किया होगा। इंट्राडे या फिर हफ्ते 2 हफ्ते भी कई लोग जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, रख सकते हैं इसके अंदर। तो वो मतलब कि एक सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ इंट्राडे प्लेयर्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी होते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अभी ये बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है 200 वीक का मूविंग एवरेज, इसको पार करना ज़रूरी है। इस हफ्ते भी अगर देखें तो उसके ऊपर गया तो सही, तभी हमने बात की थी कि फ्राइडे तक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। इस हफ्ते दे या ना दे, आने वाले हफ्ते में दे दे उसके ऊपर क्लोजिंग, तो इसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। शुक्रवार तक आते आते ये नीचे आया। अदरवाइज यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने हाई बनाया था 1250 का, उसको भी क्रॉस करके ऊपर निकल सकता था। लेकिन ये इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो बाजार की जो अनुमान है उसके मुताबिक नहीं है, उसी वजह से हुआ। और ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, आगे चलकर ये सब कुछ जो है सही रह सकता है। अब यहाँ पर देखें 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये भी अगर देखें तो एक अच्छा खासा अभी भी जो है रजिस्टेंस बना हुआ है। पहले भी यहाँ पर रजिस्टेंस था, उसको पार किया, जैसे ही पार किया तेज़ी आई, फिर नीचे आया। ये इसी वजह से जो है उन्होंने बोला कि ये आज का जो हाई, एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई है, साथ साथ यहीं पर जो है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो इसको पार जाता है, क्रॉस करता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अभी देखें बुलिंजर बैंक को सवेरे भी इसके ऊपर चर्चा की थी। अभी ये नीचे में सपोर्ट तो उसने लिया, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी जो मिडल लाइन है उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर थोड़ी सी और तेज़ी आती है तो अच्छा रह सकता है। 940 अभी इसकी मिडल लाइन है। इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अगर ये क्रॉस होता है तो वापस से ये ऊपरी जो लाइन है 1050 यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो मायने रखता है। कल दोपहर में भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। MACD को ज़रा देखें मंथली चार्ट के ऊपर, अभी भी यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना दिख रही है। बस थोड़ी सी तेज़ी आ जाए इस महीना पूरा होते होते, ये भी ना भूलें। वैसा ऐसा नहीं कि मतलब कि ये आज जो है तेज़ी आई कल वापस से गिर गया। इस महीने के आखिरी दिन तक अगर यहाँ पर अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है इस तरीके से, तो एक जो है आने वाले महीने में, आने वाले समय में एक अच्छी तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे भी यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादा अभी जो है ये गैप दिख भी नहीं रहा है। थोड़ी सी भी अगर तेज़ी आती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1050 के आसपास ये लेवल को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। और ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, अभी पूरा महीना बाकी है। RSI को देखें तो न्यूट्रल कंडीशन जो है वही 48 के आसपास है।
और फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का ज़रा लो देखिए 824, इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट 810 रुपये के आसपास है, 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट। कौन सा रिट्रेसमेंट है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, और प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आप खुद इसके अंदर देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी लेवल के आसपास लो बनाया। 10-20 रुपये ऊपर नीचे तो रहता ही है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, अभी जो है इसके अंदर अभी जो प्राइस है इसके जितने भी नीचे के जो ये लेवल्स है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, और जितने भी ऊपर के लेवल है वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। और ये लेवल जब पार होता है 1250 का, फिर उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, और 1100 रुपये का लेवल वीकली चार्ट के ऊपर वहाँ पर क्लोजिंग देता है। उसके बाद ये 1250 और उसके बाद और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब जो है इसके डेली चार्ट के ऊपर अभी देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कल ये और थोड़ी सी नीचे आ सकती है, अभी 970 के आसपास है। ये अगर एटलीस्ट इसको भी पार करता है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, तो भी जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, और जिसकी संभावना तो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, क्योंकि पिछले दिनों में उठा पटक काफ़ी रही, पहला ऊपर गया फिर नीचे आया, अब यहाँ पर आया है, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो ऐसा लग रहा है। कल के दिन की बात करें तो 936 का प्राइस है। सबसे पहला नज़दीकी सपोर्ट इसका जो है 920, उसके बाद देखें तो 900 रुपये के आसपास, और उसके बाद 1 से 2 दिन की बात करें तो 875 से लेकर ये आज का जो लो बनाया उसी के आसपास, यानी कि 840 रुपये के आसपास का ये सपोर्ट दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 950, उसके बाद जो है 975 के आसपास, और उसके बाद जो है 1000 रुपये से लेकर 1020 का प्राइस। 1020 अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा ही रह सकता है। अगर जो है मुझे इसका जो है बिज़नेस मॉडल जो है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, और आगे चलकर इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ते हैं तो इसके शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।